हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 75 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपी पेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो आपका होने वाला है ये आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह आपका वीडियो जो है पेट स्पेशल क्लास है, इसलिए आप लोग जरूर इस स्पेशल क्लास को देखिएगा, है ना, क्योंकि फंसेगा क्वेश्चंस यहीं से, है ना, क्योंकि बहुत सारे जीके के प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो इसलिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो नील दर्पण नाटक को दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील दर्पण नाटक को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत सन 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर होगा रुपया। शेर शाह सूरी ने रुपये मुद्रा की शुरुआत की थी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर ने दीन ए इलाही को शुरू किया था 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही शुरू की थी। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अंडमान निकोबार। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो का नारा यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा पेट 2021 का प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है यह अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया? सही जवाब क्या होगा? तो किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की थी? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी सिंगापुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को स्थापित। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो 1336 ईस्वी में हुई थी दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा?
तो सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा भारत का राष्ट्रीय गीत। पहला पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष लागू हुआ? राइट आंसर होगा 1951 में लागू हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना भारत में। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंगल, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, पंचायती राज, न्यायपालिका या राष्ट्रपति का कार्यकाल। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो 73वां संविधान संशोधन है यह पंचायती राज से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन जो है यह लोकसभा को कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा 1885 में हुआ था। पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। एसएससी सीजीएल में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत का पहला उपराष्ट्रपति। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल फॉल्स है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, 356, 360 या 365। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत क्रांति जो है यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पेट 2022 और एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही जवाब 1942 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब होगा 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। शेर शाह सूरी किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सूरवंश। शेर शाह सूरी जो था यह सूरवंश का शासक था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शंस हैं भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट या रोहिणी। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह आपका आर्यभट्ट था, भारत का पहला उपग्रह। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? सही जवाब होगा पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और ये पोखरण आपका कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। 1974 में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? राइट आंसर होगा 1976 में, यानी 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली को राजस्थान राज्य में लागू की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वह कौटिल्य चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शंस हैं वन संरक्षण, महिला शिक्षा, भूदान आंदोलन या किसान अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो है यह आपका वन संरक्षण से संबंधित था, चिपको आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।
साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द किस अनुच्छेद में है? यूपी पेट 2021 और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द अनुच्छेद 51 में ए में है। 51 ए में है आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर, हरित क्रांति के जनक जो हैं यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका 1942 में प्रारंभ हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारत में पहला रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली? एसएससी, एमटीएस और पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच चली। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था यह चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? सही जवाब होगा हिंदी। नव भारत टाइम्स जो है यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में लगाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो ग्वालियर युद्ध में हुआ था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की जो रचना है यह संस्कृत भाषा में हुई है वेदों की रचना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह मुंबई में हुआ था। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? सही जवाब होगा चीन। भारत और चीन ने पंचशील समझौते को किया था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो है यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ चिपको आंदोलन। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च सन 1930 में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा या न्यायमूर्ति एमएन वेंकट चलैया।
तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राइट आंसर सी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जीव विज्ञान का जनक जो है यह अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बने? सही जवाब होगा वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बनी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, नागरी, फारसी या रोमन। सही जवाब क्या होगा? तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह अमेरिका में हुई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुए? सही जवाब होगा 1951-52 में हुआ था प्रथम लोकसभा का चुनाव भारत में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या अमृता प्रीतम। सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह मदर टेरेसा थी, जिनको 1979 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। 1979 में मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा एम.एस. स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।